डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोर्सेस ऑफ फूड से रिलेटेड टर्म, और आपको बताया गया था कि बेसिकली जो हमारे लिए सोर्स है फूड का वह दो है। इधर वी ऑब्टेन्ड आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम द एनिमल्स। बेसिकली जो हमारा फूड आइटम है, जो फूड है, वो हम लोग या तो प्लांट से ऑब्टेंड करते हैं या फिर एनिमल से ऑब्टेंड करते हैं। प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल है उससे रिलेटेड हम लोग इससे पहले वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप पढ़े थे कि प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल है। उसके अलावा आपको यह भी बताया गया था कुछ फंगस, एडिबल फंगस, जो हमारे लिए सोर्सेस ऑफ फूड है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। एनिमल से हम लोग कौन कौन सा फूड आइटम ऑब्टेंड करते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है फूड आइटम के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स, सोर्स कि कौन सा जानवर, कौन सा बर्ड, कौन सा इंसेक्ट हमको पार्टिकुलर फूड ग्रेन सप्लाई करता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि हम लोग मिल्क कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो आप याद रखें कि मिल्क जो है वह डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक बफेलो, काउ, शीप, गोट, कैमल, ये मुख्य तौर पर जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वो आप याद रखेंगे बफेलो। बफेलो सबसे मेजर सोर्स होता है हमारे लिए दूध का, मिल्क का। जो बेसिक मिल्क प्रोडक्ट्स आप देखते हैं वो हम लोग बफेलो के मिल्क का ही बनाते हैं। तो काउ, बफेलो, गोट, कैमल एटसेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ मिल्क। क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे एग्स के बारे में कि एग हम लोग किन बर्ड्स का ऑब्टेन करते हैं, किसका एग एडिबल है। बेसिक तौर पर आप याद रखें कि जैसे आपका हेन है, हम लोग नेक्स्ट देखें डक को, या फिर इस तरह से टर्की, यह सभी बर्ड का जो एग्स है वह एडिबल होता है। इस सभी के एग्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें तो मीट को आप याद रखें, मीट, और मीट आप ऑब्टेन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपका गोट है, गोट का मीट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आप फिश भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इसका भी फ्लेश, मीट हम लोग ऑब्टेन करते हैं। हालांकि फिश को हम लोग नेक्स्ट में सेपरेट भी करके देखें, लेकिन अभी आप याद रख सकते हैं इसको। पॉर्क है आपके लिए। यह सब कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे लिए मीट का सोर्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं आपसे मैरीन फूड के बारे में। मैरीन फूड जनरली जो कोस्टल लैंड पर लोग रहते हैं, कोस्टल मतलब समुद्र तट के किनारे पर, उनका जो बेसिक फूड सोर्स है वह मैरीन ही है। समुद्री जीव जंतु ही उनका बेसिक फूड आइटम्स है, जैसे मछली, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब्स, ये सभी एग्जाम्पल है उनके फूड का, मैरीन फूड का। दो टर्म हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे और वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ध्यान रखेंगे इस दोनों टर्म को। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पीसी कल्चर के बारे में। ध्यान रखिएगा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, इस टर्म को डिफाइन करने के लिए आपको दो पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला तो यह पीसी कल्चर रिलेटेड है किससे, तो फिश से। क्लियर है। सेकेंड वन जो वर्ड आपको दिमाग में रखना है, एक वर्ड होता है रियरिंग। रियरिंग का अर्थ होगा पालना, और सेकेंड वन इज मैनेजमेंट, रियरिंग एंड मैनेजमेंट। चलिए इस टर्म को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज पीसी कल्चर? रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, इज नोन एज व्हाट, पीसी कल्चर। बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर हम लोग जो मछली को पालते हैं, उनका रियरिंग करते हैं, जिसको बोले पालते हैं, और मैनेजमेंट करते हैं उनके फूड सप्लाई का, न्यूट्रिएंट्स का, उनके प्रोटेक्शन का। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इस साइंस को, इस कल्चर को क्या बोलिएगा, पीसी कल्चर। मछली का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। एक और आप वर्ड ध्यान रखें, आप फूड ऑब्टेन करते हैं एज वेल एज फ्रॉम द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स से भी हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं। अमेज्ड नहीं होना है। इंसेक्ट्स का एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, जैसे हनी बी। हनी बी है एक्चुअली में क्या, आप जानते हैं कि यह इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट है। आप याद रखें कि हनी बी या हमारे फ्लावर से, आपके जो नियर बाय में फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसके फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करता है, नेक्टर, और इस नेक्टर को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, याद रखेंगे, इस नेक्टर को कन्वर्ट करता है हनी में। और यह जो हनी है यह हमारे लिए सोर्सेस है फूड का। हालांकि इसके और भी इम्पोर्टेंस है, लाइक मेडिसिनल वैल्यू है, यह एंटीसेप्टिक है। 3 पॉइंट बोल दिए, एंटीसेप्टिक, उसके बाद क्या बोले, एज अ मेडिसिन, और क्या बताया आपको, यह हमारे लिए फूड का सोर्स है हनी। और हनी ऑब्टेन कहाँ से होता है, हनी बी से।
हनी बी किससे अपना हनी तैयार करता है? तो नेक्टर से। नेक्टर किसका? तो आप याद रखते हैं फ्लावर का। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक आई थिंक कि आप बात को समझे हो। याद रखिए कि यह जो इंसेक्ट है, या इंसेक्ट आप छोड़ दे, यहाँ से यह पॉइंट याद रखें। हनी बी का के लिए भी वही बात, हनी बी का अगर बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर हम लोग रेयरिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो आप याद रखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर मीन्स क्या हो गया आपका? ध्यान रखेंगे, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, क्या बोले? हनी बी ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज एपीकल्चर। आई थिंक यह दोनों बात आप समझे हो, एपीकल्चर एंड पिसिकल्चर। आप याद रखेंगे कि कौन सा एनिमल से आपको कौन सा फूड ऑब्टेन्ड होता है। आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।